आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। प्राइम टीवी के दर्शकों को जय माता दी। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। मां महागौरी के नाम से ही पता चलता है कि मां का रंग गौर से है। देवी महागौरी बेहद ही सरल, मोहक और शीतल रूप में होती हैं। मां की उपमा शंख, चक्र और इसके अलावा कुंद के फूल से दी जाती है। मां के सभी कपड़े और आभूषण सफेद होते हैं। यही वजह है कि इन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। महाअष्टमी के दिन देवी महागौरी की पूजा में व्रत कथा पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में खुशहाली होती है। और क्या कुछ है माता रानी के दर्शन पूजन से, देखें रिपोर्ट। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की होती है पूजा। माँ गौरी को हलवे चने का लगता है भोग। माँ गौरी दाम्पत्य प्रेम की है देवी। माता पार्वती का रूप महागौरी नवरात्रि में दुर्गाष्टमी के दिन की जाती है इनकी पूजा। इस दिन भक्त माता को खुश करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। इसके साथ ही माँ महागौरी को पूड़ी, चना और हलवा बेहद पसंद है, इसीलिए उन्हें इसका भोग लगाना अच्छा माना जाता है। महागौरी ओम देवी महागौर्यै नमः। महागौरी की कथा। माँ महागौरी की कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक माँ महागौरी का जन्म राजा हिमालय के घर पर हुआ था, जिसके कारण उनका नाम पार्वती था। लेकिन जब माँ पार्वती 8 साल की हुई, तब उन्हें अपने पिछले जन्म की घटनाओं का पता चला और वो सारी घटनाएं याद आने लगी, जिससे उसे ये पता चला कि वो पिछले जन्म में भगवान शिव की पत्नी थी। उसी समय से उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में मान लिया और शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करने की शुरुआत की। माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सालों तक घोर तपस्या की। सालों तक निराहार और निर्जला तपस्या करने के वजह से उनका शरीर काला पड़ गया। इनकी तपस्या को देखकर भगवान शिव खुश हो गए और उन्होंने इन्हें गंगा जी के पवित्र जल से पवित्र किया, जिसके बाद माता महागौरी विद्युत के समान चमक से उज्जवल हो गई। इसके साथ ही वो महागौरी के नाम से मशहूर हुई। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, जिसे दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और मान्यता है कि माँ महागौरी को अति श्वेत रंग के लिए महागौरी कहा जाता है। महागौरी माता की 4 भुजाएं हैं। वह भगवान शिव की पत्नी है और उनके साथ ही विराजमान रहती है। माँ महागौरी की पूजा करने से इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और अच्छा जीवन साथी भी मिलता है। माँ महागौरी दया और करुणा की देवी है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिले आपको अपार, जीवन में हो खुशियाँ बारंबार। माँ दुर्गा का 8वां रूप महागौरी बेहद सौम्य, शांत और करुणामय माना गया है। माँ महागौरी का रंग हिम और चंद्रमा की तरह श्वेत और उज्जवल होता है, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। उनके कपड़े और आभूषण भी सफेद होते हैं, जो शुद्धता और निर्मलता का प्रतीक है। माँ महागौरी के 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में होता है जो निर्भयता दिखाता है, और चौथा हाथ वर मुद्रा में होता है जो कृपा का संदेश देता है। उनका वाहन वृषभ यानी सफेद बैल है, जो धर्म और सत्य का प्रतीक माना जाता है। अष्टमी का महत्व। नवरात्रि का 8वां दिन यानी अष्टमी माँ महागौरी को समर्पित होता है और इसे बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन पापों का नाश और संकटों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है, जिससे भक्तों के जीवन के दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। समाज में अष्टमी का सबसे खास महत्व कन्या पूजन का है, क्योंकि कन्याओं को माँ शक्ति का स्वरूप माना जाता है। इस दिन दुर्गा सप्तशती, रामचरितमानस और देवी महात्म्य का पाठ करना बहुत पुण्यकारी होता है। माँ महागौरी विशेष रूप से उन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है।
मां महागौरी की पूजा विधि। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। इस दिन मां महागौरी की पूजा होती है। मां महागौरी की कृपा पाने के लिए सही विधि से पूजा करना जरूरी है। सुबह स्नान करके सफेद कपड़े पहनकर और सफेद फूल चढ़ाकर मां को खुश किया जा सकता है। हलवा, चना और पूड़ी का भोग लगाकर आरती गाने से पूजा पूरी होती है। मां महागौरी के लिए भोग प्रसाद। मां महागौरी को खुश करने के लिए भक्त कई तरह के भोग लगाते हैं। माता महागौरी को पूड़ी चना बेहद पसंद है, यानी उन्हें ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इसके साथ ही सफ़ेद रंग की मिठाई भी दी जा सकती है। मां महागौरी को माता माना जाता है। वो अपने भक्तों को बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार करती हैं। ऐसा माना गया है कि मां महागौरी की पूजा करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। अगर किसी की शादी में परेशानी है तो वो भी ठीक हो जाती है। मां महागौरी की पूजा से इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं, क्योंकि वो महादेव की पत्नी है। नवरात्रि स्पेशल रिपोर्ट पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।